यूँ तो हम दोनों एक ही कॉलोनी में रहते थे, मगर घर अलग था। हम दोनों इसलिए नहीं मिलते थे क्योंकि शायद कहीं डर था। डर इस बात का कि कहीं ज़्यादा मिलने से प्यार ना हो जाए, इसलिए एक दूसरे को देखते ही नज़र झुकाना ज़्यादा बेटर था। मगर यह भी था कि उसकी आवाज़ ना सुनूं तो लगता था किसी की मौजूदगी खिल रही है, या यूँ कहूँ उसकी आवाज़ वो पानी थी जो मिले तो लगे जैसे मुरझाए पेड़ को नई ज़िंदगी मिल रही है। सिर्फ मुझे ऐसा लगता था कि उसकी तरफ से भी कुछ हो रहा था। अगर नहीं तो क्या मुझे एक तरफा प्यार हो रहा था? हमारे घर के बीच में कुछ कदमों का फासला था। वो गली के उस पार रहती थी और मैं इस पार वाला था। गली में क्रिकेट जब भी खेलते थे बॉल उसके छत पर ही जाती थी। उसके घर में जाते ही मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती, मेरी तवज्जो उसके पैरों पर होती और बस यही मसला था। न जाने उसके पायलों की वजह से सीढ़ियों से मैं कितनी बार फिसला था। बायो स्ट्रांग था उसका, मगर मैथ्स में वीक थी। कभी कभी वो मेरे से डाउट पूछने भी आती तो सवालों में ऐसे उलझ जाती थी जैसे रिबन में उसकी जुल्फें हैं। जिस सादगी से मुझे सुलझाने को कहती मैं खुद उलझ जाता कि पहले किसे सुलझाऊं, ये सवाल या तुम्हारी जुल्फें। मुझे ढलता सूरज देखना बहुत अच्छा लगता, इसलिए छत पर चला जाता। मगर जब वो छत पर आती तो शाम कुछ ऐसे हसीन हो जाती थी जैसे ठंडी हवाएं मेरे बदन को छूने लगती, रोशनी मध्यम होने लगती, तारे निकलने लगते और चांद गुम हो जाता। काश उसे कह पाता कुछ पल और रुक जाओ ना, फिर तारों के बीच चली जाना। कभी कभी उसके चेहरे पर उदासी साफ झलक जाती थी। मैं उसका हाल पूछना चाहता मगर मेरी फट जाती थी, इसलिए बेसुरी आवाज में कुछ भी गाने लगता। वो मुस्कुराकर मुझे पागल कहती और मेरा यहीं पर काम खत्म हो जाता। सिर्फ मुझे अरिजीत के गाने अच्छे लगने लगे थे या उसे भी लग रहा था? अगर नहीं तो क्या मुझे एक तरफा प्यार हो रहा था? क्या फ़र्क पड़ता है कि कितनी मीठी चाय या कॉफ़ी हो, बस तुम्हारे होठों से लग कर आए, इतना काफ़ी हो।